एक्सेल यूजर हो तो ये देख लो इंसर्ट टैब में क्या है। एक्सेल के इंसर्ट टैब में यहाँ पे राइट साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्पार्क लाइन नाम का एक ग्रुप आपको दिख रहा है, जिसमें लाइन, कॉलम और विन लॉस, ये 3 अलग अलग स्पार्क लाइन चार्ट मिलेंगे। इनके बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो देखिए ना, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। इस वीडियो का टॉपिक तो हम शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एज अ प्रोग्रामर आपको आईटी कंपनीज में एक अच्छी सैलरी वाला जॉब करना है तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर की आजकल आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप monster.com, linkedin.com या फिर naukri.com पर जाकर फुल स्टैक डेवलपर जॉब सर्च करते हो तो आपको ढेर सारे वैकेंसीज मिलेंगे। इसका कारण ये है कि फुल स्टैक डेवलपर के पास वो सब नॉलेज होता है जो एक एप्लीकेशन डिजाइन और डिप्लॉय करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड का डिटेल नॉलेज होना जरूरी होता है, तो वो सब फुल स्टैक डेवलपर को बेसिकली होता है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हो तो आप फुल स्टैक के साथ साथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट टाइप के जॉब रोल्स के लिए भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। अब आप कहोगे चलो आपने बता दिया फुल स्टैक डेवलपर की जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखे कहां से, ये हमारा सवाल है। और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट को कौन कौन सीख सकता है, ये भी आपके मन में सवाल रहेगा। दोस्तों, अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीसीए एमसीए जैसी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो। अब ये कौन कर सकता है ये तो आपको पता चला, लेकिन ये कहां से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप कर सकते हैं एमकेसीएल के डी नेक्स्ट प्रोग्राम के जरिए। एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये एमकेसीएल कंपनी पिछले 20 से अधिक सालों से स्किलिंग में काम कर रही है। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, जिसका नाम है डी नेक्स्ट। तो इस एमकेसीएल की तरफ से जो डी नेक्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस प्रोग्राम के अंदर फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। और इस डी नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही में एमकेसीएल की वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करके भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे आपको लाइन, कॉलम और विन लॉस, ये 3 स्पार्क लाइन चार्ट्स मिलते हैं। बेसिकली इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे हमारे डेटा के ऊपर, ये हम देखेंगे। पहले डेटा समझ लेते हैं बेटा। डेटा में आपको दिख रहा है टीम लीडर के नाम है और जैन से लेकर दिसंबर तक उनका जो सेल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये लाइन जो होता है वो एक्चुअली बेसिकली लाइन ले लो, कॉलम ले लो, विन लॉस ले लो। ये स्पार्क लाइन जो होता है ना, ये सेपरेट चार्ट नहीं होता है, ये विद इन सेल चार्ट होता है। विद इन सेल यानी कि कैसे, मैं इस पर क्लिक करूँगा, लाइन चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए लाइन चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पहले सेल सेलेक्ट करना है, लाइन चार्ट पे क्लिक करना है। फिर उसने बोला है कि भाई आपका लाइन चार्ट आने वाला है, लोकेशन और डेटा रेंज दिया है। डेटा रेंज यानी कि आप डेटा रेंज पहले सेलेक्ट कर लो, ये वाला रेंज है हमारा, ये रेंज पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। और उसके बाद लोकेशन की भाई कहाँ पे चार्ट चाहिए, लोकेशन तो ऑलरेडी मैंने सेल में पहले ही सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं जैसे इसे ओके करूँगा तो ये आ चुका है लाइन चार्ट, और इसे मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिए लाइन जो है बेसिकली लाइन स्पार्क लाइन चार्ट इसे बोलते हैं। और अब ड्रैग करोगे तो देखोगे यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, देखिए यहाँ पे 14 सेल 30 अलग अलग सेल है, राइट। तो यहाँ पे सेल पहले कम था और उसके बाद बढ़ते गया मई तक उसका बढ़ गया, फिर जून में डाउन हो गया, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डाउन डाउन डाउन, फिर से अप एंड डाउन। तो हर एक का प्रोग्रेस आपको पता चलेगा कि भाई इसने कैसे परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी पता चलती है बेसिकली इसका कंसिस्टेंट है कि नहीं परफॉर्मेंस। मतलब उसने एक ही सेल निकाला है या फिर वो उसने सपोज यहाँ पे 87 निकाला है, राइट, यहाँ पे टॉप में गया है वो, लेकिन फिर से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, फिर से उसका परफॉर्मेंस, ईयर एंड में कैसा परफॉर्मेंस है उसका, ईयर मिड में कैसा परफॉर्मेंस है, ईयर स्टार्टिंग में कैसा परफॉर्मेंस था, हर एक का यहाँ पे आप लाइन चार्ट के जरिए पता कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आप ये आंकड़े देखोगे तो इतना समझ में नहीं आता है, आंकड़ों में तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, आपको पहले से पता है, राइट। आंकड़ों से ज़्यादा आपको ग्राफ अगर दिखाया जाए तो ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या होता है कि जब हम बड़े ग्राफ बनाते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, तो यहाँ पे उसके लिए जगह ही नहीं होती है। तो अगर आपको छोटा सा सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना है क्विक ईजी टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ये लाइन स्पार्क लाइन वाला चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए डेटा को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप डेटा को एक डैशबोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते, एक ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, तो लोगों को यानी कि जो आपके बॉस है बेसिकली या फिर आपके क्लाइंट्स है, उनको जल्दी डेटा समझ में आता है, अरे हाँ ये पर्टिकुलर है, इस महीने में ऐसा है, उस महीने में ऐसा है, राइट। तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। और इसी के लिए मैंने एमएस डैशबोर्ड का एक्सेल का कोर्स बनाया ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और पावर बीआई का भी अपना एक कोर्स जल्दी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी आएगा पावर बीआई का कोर्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह, जिसमें बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के पूरे टॉपिक होंगे, पावर बीआई, माई एसक्यूएल, सब चीज़ें वहाँ पे कवर होगी। एक पैकेज ही रहेगा पूरा
आपका पूरा डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ऐप दिया है उसके ऊपर हमारा जो कोर्स है एक्सेल का, एक्सेल एमएस डैशबोर्ड का बेसिकली, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं पता होगी, ऐसे मैंने डैशबोर्ड्स वहाँ पे पढ़ाए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को इनरोल कीजिए, बहुत ही कम फीस में कोर्स अवेलेबल है, सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल है। इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं, वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको नहीं मिलता है। जैसे कि एक लेक्चर आप मिस कर दियो तो वो रिपीट नहीं होता है, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन में नहीं होगी, आप रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं। बस आपको एक लैपटॉप अरेंज करना है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फाइल भी मैंने दी है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और वैसे भी आपको एक्सेल का हिंदी ई बुक भी मिलेगा वहाँ पे, तो वो भी फ्री में मिलेगा अगर आप एक्सेल कोर्स वहाँ पे इनरोल करते हो, एक्सेल मास्टरी कोर्स इनरोल करते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, लिंक एप्लीकेशन की मैंने दी है। फिलहाल यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट का इस्तेमाल आपको बताया कि भाई क्या होता है, क्विकली आप बता सकते हैं कि भाई ये जो सेकेंड नंबर टीम लीडर है उसका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन मिड ईयर में क्या हो गया, वो परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो गया। फिर से उसने जून जुलाई या अगस्त में जो भी है बढ़ा दिया परफॉर्मेंस, और फिर से दिसंबर तक उसका डाउन हो गया। तो किसका परफॉर्मेंस कैसे आप क्विकली यहाँ पे ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। कॉलम देखते हैं अभी, फिर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया बेटा, और मैं ओके करता हूँ। ओ ड्रैग करो, दैट्स इट राइट। ये देखिए, ये भी आपको फटाफट बताता है कि भाई हाँ परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत कम था, आगे बढ़ गया और कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको ऐसा अलग सा एक स्पेशलाइज चार्ट यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब विन लॉस चार्ट भी यहाँ पे वैसे ही काम करता है, बट विन लॉस चार्ट इस डेटा पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएगा। मैं विन लॉस दिखाता हूँ फिर भी। यहाँ पे डेटा रेंज मैंने लिया ये वाला और एंटर किया। विन लॉस के लिए मैंने अलग सा डेटा बना दिया, तो इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको ज़्यादा कुछ, राइट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा मिसिंग है, जैसे 0 है तो यहाँ पे उसका चार्ट ही मिसिंग है, लेकिन इतना कुछ नहीं। लेकिन विन लॉस में अगर ऐसा शीट है जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, तो जहाँ पे उसका माइनस में जा रहा है परफॉर्मेंस, मैंने जानबूझकर एक -1 और 1 ऐसी वैल्यूज़ रखी। अगर यहाँ पे -5, 10 जो भी है बेसिकली, तो उसका परफॉर्मेंस जहाँ पे भी माइनस में जा रहा है कैसे आएगा, उसके लिए विन लॉस चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे विन लॉस मैं टाइटल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, विन लॉस पे क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो निगेटिव वैल्यूज़ है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारे पहला यार स्टार्टिंग में लॉस हो गया था पहले 3 दिन में, फिर बाद में प्रॉफिट है, फिर लॉस है, जो भी है आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि -1 ही लिखना है, लेकिन माइनस जो भी लिखा आपने, -10 भी लिखा तो भी आपका वैल्यू वैसे लेना है। लेकिन जैसे आप +10 लिखोगे तो वो इस तरह से आ जाएगा, ऊपर ब्लू में दिखेगा, माइनस आपको रेड में दिखेगा, डार्क रेड में थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा बेसिकली कि भाई ये विन लॉस चार्ट कैसे करते। तो ये चार्ट मुझे इसलिए बताने क्योंकि अलग सा आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्विकली रिपोर्ट चाहिए, क्विकली चार्ट चाहिए, और इसी डेटा में डेटा बहुत बड़ा है तो उसी में साइड में दिखाना है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पार्क लाइन चार्ट्स। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में ये प्रैक्टिस फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। यस, एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाना है, होम टैब में स्टडी मटेरियल नाम का टैब पे, याद रखिए स्टडी मटेरियल नाम के टैब में आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा। उसमें जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उन सभी चैनल, मेरे जितने भी चैनल उनके प्रैक्टिस फाइल के नाम है। लर्न मोर पे आप देख रहे हो तो लर्न मोर चैनल में ये प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जो कि है स्पार्कलाइन चार्ट नाम से प्रैक्टिस फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ढेर सारी प्रैक्टिस फाइल है, एक्सेल फाइल्स स्पेशली फोल्डर रहेगा जिसमें आपको स्पार्कलाइन चार्ट आपको मिल जाएगा। दैट्स इट गाइज, वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।